अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो पॉडकास्ट शो ऑफ गुजरांवाला। इस शो में हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों की स्टोरीज जानते हैं जो पहले ज़ीरो से उन्होंने स्टार्ट किया और पता नहीं किस किस तरह मेहनत करके जो है वो ऊपर आए और कुछ ना कुछ अपना नाम जो है वो पैदा किया। और हम उनका नाम सुन के, उनको देख के, उनकी स्टोरी सुन के कह उठें, बिला इख्तियार कह उठें। अभी ज़रा इंट्रो में ना फंसता है काम, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा। तो बिला इख्तियार कह उठें क्या कहने। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त, पहले तो नहीं थे लेकिन अब बन गए। एक अजीब सा ना कनेक्शन है, वो एज एन आर्टिस्ट समझ लें या एज एन मतलब कंटेंट क्रिएटर समझ लें या वैसे रिस्पेक्ट समझ लें। मूसा भाई कहते हैं वो मुझे, तो वो पर रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें जो है फिलअप हो जाता है। और आई एम लिटरली आज जो है ना मैं शायद शेक कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि थोड़े ही अरसे में माशाल्लाह उनकी पर्सनैलिटी, उनके काम, उनका सारा मामला ऐसे उठा कि पूरा पाकिस्तान, इवन के पूरी दुनिया में जो है वो उनका कंटेंट देखा जाता है और लोग उनका कंटेंट देख के लोट पोट होते हैं, लिटरली लोट पोट होते हैं। क्योंकि मैं खुद उसमें लोट पोट होता हूँ, मेरे घर वाले भी लोट पोट होते हैं। तो अब अभी तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप उनको देखेंगे तो आपके जहन में फ़ौरन से पहले जो है उनके फ़नी स्किट्स जो हैं वो आपके माइंड में घूमेंगे। आज हमारे साथ हैं WT के टी ताहा इजाज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ताहा भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं जो हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं। आज माशाल्लाह हमारा चौथा एपिसोड है माशाल्लाह जी, और वी वेलकम यू कि आप यहाँ पे आए हैं, हमें आपने इज्जत बख्शी है। थैंक यू सो मच मूसा भाई, थैंक यू सो मच। और क्या चल रहा है आजकल? बस हम लोगों ने कुछ काविशें की हुई हैं, कुछ कोशिशें की हुई हैं, उसके पीछे लगे हुए हैं आजकल। और कुछ इवेंट्स आ रहे हैं, उनके तरफ हमारा थोड़ा रुझू हुआ है। वीडियोस की तरफ आजकल थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि उधर हमारा थोड़ा ज़्यादा उधर ज़्यादा है। तो उसके बारे में जो आपका एक मेन प्रोजेक्ट है आप तीनों का, उसके बारे में WT फ्राइज़ के नाम से, उसके बारे में हम ज़रा थोड़ी बाद में आए क्योंकि वो काफ़ी बाद आप लोगों ने शुरू किया। वो भी पूछेंगे कि क्यों इतनी लेट शुरू किया। आई थॉट कि ये मेरे ख्याल में 1-1.5-2 साल पहले काम शुरू हो जाना चाहिए था। एनीवेज वो तो एक टाइम मिला, या वो डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। पहले मुझे बताएंगे कहाँ से आप, गुजरांवाला से ही हैं या किस एरिया से हैं पाकिस्तान में? गुजरांवाला सियालकोट रोड खोखर की से हूँ मैं। खोखर की से हैं? हाँ जी, खोखर की। अच्छा, खोखर की कहाँ करके? खोखर की बीटा फैन वाला गला। ये घर का नंबर ना पता लग जाए किसी को, ये पहुंच जाएंगे सारे। इंडायरेक्ट बताऊंगा, सही बताऊंगा। अच्छा। बीटा फैन वाला गला, उसके अंदर आगे। आई हैव बीन इन चैंपियन फैन वाला गला, काइंड ऑफ। हाँ जी, कह सकते हैं। मैं वहां रहा हूँ काफी देर। अच्छा, बचपन मैंने मिले आप? मुझे नहीं पता, आप तब काफी छोटे होंगे शायद। क्योंकि हम जब क्रिकेट खेला करते थे आप शायद काफी छोटे हों। और आपकी गली पीछे थी मेन रोड से आते हुए और हमारी गली आगे वाली थी, चैंपियन फैन वाली गली। अच्छा। वहाँ एक रेड येलो वाइट ब्रिक्स वाला हाउस है। जी, वो वहाँ हम रहते थे। अच्छा, सही काफी साल रहे हैं आप। बचपन ऑलमोस्ट काफी वहीं चैंपियन फैन वाले गले में ही गुजारा मैंने। तो बेसिकली आप मेरे हमसाए हुए। हाँ यार, ग्रेट रिस्पेक्ट। एक पॉडकास्ट का एक और फायदा हो गया, मैं ताहा दा हमसाया हुआ, तुसी जानते नहीं मैनू। सही बात है। इसको क्या हुआ है? एक सेकंड, इसको सही कर। ये बहुत मसला होता है, ये टेक्निकल डिफिकल्टीज आती रहती हैं। और असल में ना हमारे पास ना सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इस तरह की चीज़ें सिर्फ हमें मिलती हैं दराज से, उसके अलावा हमारे पास कोई वेंडर भी नहीं है। तो ये कुछ मसले हैं, इन पे भी ज़रूर कोई ना कोई बंदा पॉडकास्ट स्टार्ट करे। मसले ऑफ पाकिस्तान ट्यूटोरियल आप लोग बना सकते हैं इजीली। इस पे इतना टाइम होता तो हम कब के बना लेते। मसला ये है कि अब बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं यार। ये मुझे लगता है मेरा माइक जो है ना ये वाला, वो मुसलमान हो गया, बार बार सजदे जान लग पे। आज मेरा ह्यूमर एलिमेंट भी आप देखेंगे क्योंकि ये रिफ्लेक्शन इधर से जो आ रही है ना वो ह्यूमर में जो है वो कन्वर्ट हो रही है। वो वाइब भी ऐसी होती है, माहौल बन गया हुआ है। बिल्कुल। तो वैसे ये माहौल तब से ही जब मैंने आपको इनवाइट करने के लिए मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, तभी से मेरे माइंड में था ये माहौल के यार मजा आएगा है। इंशाल्लाह। तो फिर स्कूलिंग कहाँ से थी? स्कूलिंग मैंने 3-4 स्कूल चेंज किए। स्टार्ट में हमारे मोहल्ले में होता था सनबीम स्कूल, शायद सनबीम स्कूल याद है, वो सामने वाले गले में। बिल्कुल। वहाँ पे मैं बहुत छोटा था जब मैं पहले वहाँ पे गया हूँ। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे इंग्लिश का इतना कोई नहीं सिस्टम था,
तो मेरी अम्मा को शौक था कि जी मेरे बच्चे पढ़ें तो अच्छा पढ़ें, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें। मेरे ख्याल में हर पेरेंट का यही ख्वाब होता है बिल्कुल कि बच्चा जो है वो अच्छा पढ़े। हाँ जी बिल्कुल। तो मेरी अम्मा ने मुझे फिर ईडन होम एक स्कूल है वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे उन्होंने मेरा टेस्ट दिलवाया। तो उनका उन दिनों था कि अगर आप टेस्ट दिलाते हैं आपका बच्चा पास हो जाता है तो आपको एक अमाउंट देंगे, मतलब स्कॉलरशिप देंगे। तो अगर आपका बच्चा इस काबिल है तो आपको अच्छा अमाउंट मिल जाएगी। तो ये हुआ कि मैं पास हो गया और मुझे उन्होंने कहा यहाँ तो आप अमाउंट ले लें, यहाँ जितनी देर आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ेगा आप फ्री पढ़ा लें। तो मेरी अम्मा ने कहा फ्री पढ़ा लें, दूसरा ऑप्शन बेहतरीन है, पैसे नु की करना है आज है तो कल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो बेहतरीन, यानी आपकी स्कूलिंग पूरी जो है वो स्कॉलरशिप पे ही हुई उस टेस्ट की वजह से। जी उस टेस्ट की वजह से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। स्कूल में कैसे थे? स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि मेरी अम्मा भी टीचर हैं तो मेरे उस टेस्ट की वजह से मेरी अम्मा को उसी स्कूल में जॉब भी मिल गई थी। ओह ग्रेट हो गया, फायदे ही फायदे, 2 in 1 फायदे मेरे अम्मा जी को। अच्छा अम्मी भी वहाँ पे ही एज अ टीचर लग गई, तो अम्मी के पढ़ाने का फायदा होता था? अम्मी के पढ़ाने का ही फायदा नहीं वो टेस्ट जो होते थे उन नहीं अम्मी सिर्फ उर्दू की टीचर थी। अच्छा। और उर्दू में मैं सबसे गंदा हूँ आज तक। फिर स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड और शरारतों में फर्स्ट कोई कंपटीशन नहीं, फर्स्ट आना हमेशा इंशाल्लाह। कोई ऐसी चीज आज तक वो तो अब कन्वर्ट ही प्रोफेशन ही वो हो गया ना शरारतों वाला। बिल्कुल। तो कोई ऐसी शरारत जो टीचर से कुट पड़ी हो? मुझे हमेशा कुट पड़ी है, हमेशा मैं मुर्गा बनाऊं, हमेशा मुझे सोटियां पड़ी है। आदमी है यार, जैसी इसकी शक्ल है ना अल्लाह की कसम ऐसा ही सच्चा आदमी है। अच्छा। हमेशा कुट पड़ी है तो सिर्फ मेरी शरारतों की वजह से। और अच्छा। मेरी टीचर थी, उनके पास मैं एकेडमी भी जाता था तो वो भी मुझे ये कहती थी कि इतना अच्छा पढ़ते हो, तुम्हें आज तक नहीं मार पड़ी, सिर्फ तुम्हारी शरारतों से तुम्हें मार पड़ी। कोई ऐसी शरारत सुनाए जिससे मार पड़ी हो? मुझे याद है 2005 में या पता नहीं 4 में ज़िल्ज़िला आया था ना जब, तो अक्टूबर में मेरे ख्याल से, तब क्योंकि मैं शरारती बच्चा था तो टीचर के सामने बैठा होता था, क्योंकि आता तो मैंने फर्स्ट ईयर, बेशक शरारतें करनी है, बैठना टीचर के सामने क्योंकि पढ़ना तो था ही। तो एकदम ज़िल्ज़िला आया ना, टीचर ने उठ के मुझे थप्पड़ लगाया। कहती है मेरा टेबल क्यों हिला रहे हो? कहती है बस करो ना, टेबल हिलाओ। तो फिर जब सारी क्लास को महसूस हुआ ना तो फिर हम बाहर की तरफ भागे। तो फिर पता लगा ये ताहा नहीं है, अल्लाह ताला हिला रहे हैं। यानी बदनामे जमाना होने का ये सबसे बड़ा जो है वो सबूत हुआ कि जैसे ही वो ज़ल्ज़ला आया टीचर यही समझे कि और कोई नहीं होना, सिर्फ ताहा ही होना है। फिर कॉलेज क्या किया? अच्छा, तब स्कूलिंग के दौरान क्या सोचा था कि मैं आगे क्या पढ़ूंगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आप आ रहे थे, ठीक है, तो क्या स्टडी की तरफ कितना रुझान था, क्या सीन था उसका? फर्स्ट सेकंड थर्ड जब मैं आ रहा था तो 8 तक जब मैं पहुंचा हूँ ना, वो 8 से पहले मैंने हिफ्ज भी स्टार्ट किया था। माशाल्लाह। हिफ्ज स्टार्ट किया, उसके बाद मेरी एक दफ़ा टांग टूटी। अच्छा। उसके अंदर ब्रेक लिया मैंने काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद जब वापस गया तो मेरा रुझान नहीं गया उधर, बिल्कुल ही नहीं गया। और बहुत बड़ी बात होती है हिफ्ज करना और उसको संभालना। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मेरे लिए उस टाइम भी मुझे बहुत मुश्किल था। तो जब ब्रेक आ गया ना तो मैंने कहा अब मेरे से नहीं होगा, और मैंने वो छोड़ के फिर वापस स्कूलिंग की वजह आ गया। ठीक है। लेकिन हिफ्स के लिए मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं जब दूसरे स्कूल गया ना तो वहाँ पे जब मैं क्लासेस में गया तो मेरा नई सिस्टम बन सका, क्योंकि मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम पढ़ा था। तो अब जिस स्कूल में मैं गया था ना उस स्कूल में लड़कों के माइंडसेट और थे, और मतलब बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम था। क्योंकि जब जहाँ पे हम पढ़े थे वहाँ पे हम लोग समझ ले बर्गर बच्चा था मैं बचपन में, काइंड ऑफ। मोहल्ले में वही बंटे खेलना और ये वो सारा कुछ, पर स्कूल में हमारा जो समझ ले बर्गर बच्चों वाला था। तो काफी हद तक मैं बर्गर बच्चा था स्कूल में। घर आते सार वही मेरा देसी बच्चा, वही नालियों में हाथ मारना और इस तरह के काम। तो इस तरह फिर जब वो स्कूल छूटा ना उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई से रुझान जो इधर था ना वो सारा आहिस्ता आहिस्ता डाउन चला गया। तो 9th-10th जो मैंने बड़ी औखी की। टांग टूटी वो किस तरह हुआ? वो इस तरह हुआ कि एज बच्चे हम सब तो उस टाइम पे गुड्डियाँ चढ़ती थी, गुड्डियों का सबको शौक होता था। तो गुड्डी जा रही थी उसकी मतलब कट के जा रही थी। तो एक छत से मैंने
छलांग लगाई थी, कोई 8-10 फुट की छलांग थी, मैंने लगाई, नीचे ईंट पड़ी हुई थी, उसके ऊपर मेरा पाँव आया, वो स्लिप हो गया, तो इंटरनल ब्लीडिंग और मांस फट गया, उसकी वजह से मेरा 3 महीने में बोन बच गई। बोन बच गई, अल्लाह का शुक्र। चलो शुक्र है बोन बच गई कि आज हम वीडियोस में देखते हैं। हाँ, नहीं तो आजकल मैंने ऐसे चल रहा। तो फिर कॉलेज में क्या सोचा, आगे क्या करना है, क्या सीन बना? शुरू से स्कूल में ना जब था ना, तो मेरी अम्मा जी को शुरू से बड़ा शौक था कि ये बच्चा आर्मी में जाए, मेरा बच्चा आर्मी में जाए। तो आर्मी का जो भूत था वो 10th के बाद मेरी अम्मा ने मुझे कराया कैडेट कॉलेज में। और ये मैं फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि कैडेट कॉलेज में जब मैं गया तो मेरा वहाँ पे भी सिस्टम नहीं लगा, वहाँ से भी मैं भाग गया। उधर क्या किया? उधर बस एक तो स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा थी। तो उस टाइम, हालांकि उस टाइम में मेरा वलीद दोस्त था, तो मैं वलीद को बता के जा रहा हूँ कि ओके जानी अब मिलेंगे, 15 दिन बाद आया करूँगा मैं छुट्टियों पे, मिला करेंगे, शुगर लगाया करेंगे। तो वलीद ने भी अल्लाह हाफिज़ कहा, मैंने भी अल्लाह हाफिज़ कहा, चले गए वहाँ पे। उस टाइम पे मेरे बाल लंबे होते थे इतने। अच्छा। तो मैं ट्रिक के बाद की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो मेरे बाल हुआ करते लंबे लंबे, वहाँ पे गया, उन्होंने मेरे बाल मूसा भाई से भी छोटे कर दिए। अच्छा। उन्होंने पकड़ी मशीन, फेर दी। पहले मेरा दिल वहां पे टूटा। मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, चलो देश की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, तो बाल जाते हैं तो फिर कोई बात नहीं। फिर वो कहीं एक दिल में बैठ गया कि नहीं बालों की वजह से कोई मसला नहीं हुआ। ठीक है। मैं शुरू से गीक था, गेमिंग और ये वो सारा बड़ा शौकीन था। ठीक है। तो अब मैंने उधर गया हूँ, घर का लाडला भी हूँ, फिर मैं खानदान में सबसे बड़ा बेटा हूँ मैं। ठीक है। तो बाकी सब फुफ्फो हैं, उनकी सारी बेटियां हैं। ठीक है। तो मैं लाडला भी था, पहला खानदान का बेटा भी। तो फिर मुझे वो कैद कर रहे थे और मैं कैद हो नहीं पा रहा था बेसिकली। तो उधर से बस मैंने अपनी फरमाइशें स्टार्ट की, मुझे कंप्यूटर चाहिए। इधर भी कैडेट कॉलेज में मुझे कंप्यूटर चाहिए। अच्छा। मुझे फलानी चीज चाहिए, मेरी अम्मा से रोज बात हो। पहले अम्मा की पहले नहीं मुझे पता कि जी मैं कहता हूँ मुझे कोई मसला नहीं, मैं लोन वुल्फ हूँ, अकेला रह लूंगा। वहां पे जाके मुझे यकीन हुआ कि नहीं भाई मैं लोन वुल्फ नहीं रह सकता। तो बस मैंने कोशिश की कि मेरी बात हो जाए, पर वो नहीं कराते थे। वो कहते थे, अम्मा ने उन्होंने कहा वीकेंड पे बात होगी। अब मैं वीकेंड का वेट कर रहा हूँ जी, वीकेंड आया, उन्होंने बोला, अम्मा का फोन आया, ये भी मुझे वो गोली भी करा देते हैं पता है। एग्जैक्टली गोली ही करवाई उन्होंने। जब उन्होंने गोली क्या करवाई, उन्होंने कहा कि अम्मा को बोला कि आपके बेटे का थोड़ा थोड़ा दिल लगना शुरू हो गया, तो आप क्या करें, आप ना अभी ना बात करें उससे, आप ना 1-2 दिन बाद बात कीजिएगा उससे, या उससे ना नेक्स्ट वीक बात करिएगा, ताकि वो बच्चा थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए इधर। ठीक है। तो मेरी अम्मा जी ने भी कहा ठीक है। अब ये मुझे पता चला था मेरे स्पाइस के थ्रू। ठीक है। वहाँ पे मैंने छोटे स्पाइस यानी इनकी इस तरह बात हुई है, तो तूने ना डट के रहना। हाँ, उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, इस बारे में क्या करोगे तुम। मैंने कहा इनकी ऐसी की तैसी। वो भी यानी ना देखते ताहा जो है ना वो इस तरह करता है। हाँ। अब इसको बताते हैं तो इसका रिएक्शन क्या होगा। हाँ। चेक करें जरा। शरारती तो शुरू से है। उन्होंने यही सोचा होगा ना कि कौन सी शरारत करेगा। उनको क्या पता था क्या मैं उधर से भाग ही जाऊंगा। भागा कैसे? भागा ऐसे कि वो ना उनका बड़ा स्ट्रिक्ट एक होता था कि फजर टाइम उठा देते थे, नमाज पढ़ के वो ट्रम्पेट बजाते। हाँ जी। और जाके नमाज पढ़ के वापस आए, अगर शावर लेना शावर लें, बल्कि मोस्टली कहते थे शावर लो, और कोल्ड वाटर से शावर लें, आके वापस अपने बेडरूम में आए, आके स्कूल के कपड़े पहने, नाश्ता करें, तो वापस आप चले जाएंगे उधर, तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। असेंबली होती थी, असेंबली के बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो उस दिन ना अल्लाह की तरफ से ही मुझे ना फजर के थोड़ा सा पहले ना हल्की बिल्कुल तब कोई भी नहीं, कॉफी आ गई जी, कॉफी ब्रेक। तो ठीक हो गया। अच्छा असेंबली के बाद वो कहते थे क्लासेस स्टार्ट हो जानी है, तो हाँ जी। अच्छा फिर तो एक दिन ऐसे हुआ कि जी अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा था, मेरी आंख खुली, तो मैंने गया हूँ बाहर ना, यूजुअली गार्ड बैठा होता था चेयर पे ना, तो मैं गया हूँ बाहर, मैंने देखा गार्ड नहीं बैठा हुआ। मैंने कहा यही मौका है, मैं गया हूँ वॉशरूम की खिड़की के अंदर से स्लाइड करके मैं बाहर, वो भी कोई 12-15 फुट की छलांग, वो भी मैंने लगाई लटक के, और उस टाइम मेरी पॉकेट में 1 रुपया नहीं था। अच्छा। तो मैंने छलांग लगाई, मैं नीचे उतरा। अब मुझे
क्योंकि एक दफ़ा हम उस रास्ते से आए थे, मुझे याद था कि भाई इस तरफ जाना है। मैं गया हूँ सीधा 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 सीधा। अब वहाँ पे वो पूरा जो हॉरर मूवीज में होता है ना कि एक पुराना सा दरख्त होता है और इर्द गिर्द खेत ही खेत होते हैं, वो वाला सीन, यानी सही हॉरर मूवी वाला। और मैं मूवीज भी शुरू से मूवीज कार्टून बहुत देखता हूं। यानी फजर के फौरन बाद की बात है, फजर से पहले की, जब अंधेरा था या नॉर्मल मौसम था? सर्दी थी, हल्की हल्की, समझ लें हल्की हल्की सर्दी थी। तो मैंने छलांग लगाई, मैं निकल गया आगे, फुल स्केरी सीन्स। मैंने कहा देखा जाएगा, जिन चंबड़ेगा, घर पहुंचूं, जो मर्जी हो, आज नहीं बने वापस, आज देखते हैं क्या होता है। हाँ देख लेते हैं हम कितने पानी में। खैर तो हम लोग चले गए, जा रहा हूँ। फजर की अज़ान हुई, वहाँ पे एक मस्जिद में नमाज पढ़ी। थोड़ा सा आगे गया तो ना वो लगा हुआ था पुलिस का ना नाका लगा हुआ। मुझे मेरे ज़हन में ये आर्मी कॉलेज है, ये आर्मी वाले ना उन्होंने वायरलेस ना मार दिया हो। खैर मैं सुकून से, जैसे बंदा ऐसे नीचे हो गया नहीं, ऐसे गुजर जाता करीब से, मैं गुजर गया, उन्होंने नहीं रोका। मैंने कहा नहीं, इतना लगता है इतनी पावर नहीं आर्मी में। खैर चलता जा रहा हूँ। उस दिन मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा चला था, वो आज तक मेरा रिकॉर्ड है। चला हूँ बहुत, कोई आधा घंटा चला हूँ तो ना हल्की हल्की रोशनी भी हो गई, क्योंकि फजर हो गई हुई थी, तो सुबह हो गई, प्रॉपर सुबह हो गई। तो मैं ना पहुंचा हूँ चौक में ना, वहां से ना गाड़ियां जा रही थी, गुजरांवाला की आवाज मुझे आई। मैंने कहा ये गाड़ी में जाते हैं। मैं गया, मैं अंकल को बोला, अंकल मेरे पास ना पैसे नहीं है, आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे गुजरांवाला पहुंचा दें। उसने पहले मेरी शक्ल देखी, उसने कहा चलो बैठ जो छोटी वाली सीट पे, वो छोटी वाली सीट जो फोल्डिंग वाली, बिल्कुल उसने उस पे बिठाया मुझे, कहता चलो। अब पहुंच गए हैं। अब मुझे नहीं पता था कि गुजरांवाला में उतरना कहाँ है। उसने मुझे उतारा चांदे के लिए। मुझे वो कहता है कि हमने जाना है बाहर से जाना होगा, बाहर से जाना। अब मुझे नहीं पता कि भाई उसने बाहर से कहाँ जाना है। अब मैंने कहा मुझे उधर से तो नहीं पता, इधर से तो मुझे रास्ता। मैं उतरा चांदे के लिए, चांदे के लिए से चलना शुरू, पैदल। अच्छा, जा रहा हूँ। अब एक अजीब सी माइंड में आया, यार किसी से लिफ्ट मांगते हैं। लिफ्ट मांगी, लिफ्ट भी नहीं मिली, एक दफा नहीं मिली, फिर दूसरी दफा मांगी, दूसरी दफा भी नहीं मिली। रवाज भी नहीं हुआ करता। एग्जैक्टली, लिफ्ट का रवाज पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद में है, सिर्फ इस्लामाबाद में। वहाँ पे आप किसी को हाथ देंगे वो रुकेगा आपको, इवन उसने आउट ऑफ हिज ओन वे वो आपको जाके छोड़ के आएगा। बाकी मोस्टली जगह पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस्लामाबाद में भी नहीं है, तो वहाँ का मुझे पता है, ये चीज़ उनके अंदर बहुत पॉजिटिव है। खैर तो वहाँ पे लिफ्ट नहीं मिल रही। फिर मैं जब पहुंचा हूँ ना, ये ब्रिज जो अब बना हुआ है, उधर पहुंचा, शेरा वाले बाग, शेरा वाले बाग तक पहुंचा। वहाँ पे एक चाचा जी मुझे मिले हैं, साइकिल पे थे। तो उनको मैंने बोला जी मुझे थोड़ा सा आगे कर दे। उन्होंने मुझे इधर स्टेडियम तक उतारा, साइकिल पे उठा के, और मुझे उन्होंने बस ये बात बोली, बेटा मेरे लिए दुआ करना। तो मैंने, मुझे अभी तक याद है कि मैंने बाद में घर जाके उनके लिए बड़ी दुआएं की थी। जाहिर बात है, इतनी दूर से चल के आ रहा हूँ, थोड़ा सा भी सहारा बहुत होता है। फिर सियालकोट रोड पे खैर पहुंचा, घर पहुंचा तो ऊपर चढ़ा, अम्मी ने गले लगाया और अम्मी रोना शुरू कर दिया। और बाद में कहती चलो शुक्र है तुम घर आ गए हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने पैसे लगाए थे, ये जब आप आ रहे थे रास्ते में था, तो अम्मी को पता लग चुका था कि ताहा ने ये काम दिखा दिया? हाँ जी, ये मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, मैं जब घर पहुंचा हूँ, अम्मी ने मुझे गले लगाया, अम्मी रोना शुरू हो गई। अम्मी कहती हैं चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह तुम घर पहुंच गए हो। उन्होंने हमें बता दिया था कि आपका बेटा यहाँ से निकल गया हुआ है। तो जैसे घर पहुंचा हूँ तो अम्मी ने मुझे गले लगाया। अम्मी कहती हैं कोई मसला नहीं, तुम बैठो, पैसे जो लगे थे उनकी खैर है, तुम घर आओ सुकून से। अच्छा, ताहा कभी लगा कि शायद तब भागे ना होते तो किसी और मुकाम पे बैठे होते? हाँ, लगता है कि अगर तब भागा ना होता ना, तो मैं बड़ा स्ट्रिक्ट ऐसे करके सरिया आया होता और मैं ऐसे सीधा चल रहा होता, और हाइट भी अच्छी होती और सेक्सी बॉडी होती और ये सारा कुछ। तो कभी मलाल हुआ कि यार ना भागता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि whatever happens in your life happens for a reason। तो मेरा शुरू से यही है कि अगर हो गया तो रिग्रेट नहीं करना, अगर नहीं हुआ तो उसको करने की कोशिश जरूर करनी। तो ये है शुरू से ये है, पॉजिटिव अप्रोच है आपकी। कॉलेज तो फिर कॉलेज गए? कॉलेज ये हमारा गवर्नमेंट कॉलेज जिंदाबाद, यहाँ पे हम गए। क्या पढ़ा यहाँ पे? हमने ले लिया BS उसमें प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन। ठीक है। अब प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं। समझ लग नहीं रही क्या हो रहा है। वहाँ पे एक वो हुआ करता था, तंजीमें बनी होती हैं। हाँ,
तंजीमों में उन्होंने घुसा दिया। एक दोस्त था, उसको बड़ा शौक था लड़ने का भी और तंजीमों में जाने का, तो उसको तंजीमों में हम घुस गए। अब क्लासेस नहीं लेनी, तंजीमों में जा रहे हैं, तंजीमों की लड़ाइयों में जा रहे हैं। हालांकि आज तक मेरी पर्सनली कभी लड़ाई नहीं हुई और मैं ना किसी को मारा, तो बस है भी शुगल में, क्योंकि दोस्त जा रहा है तो मैं भी चला जाता हूँ। गरम खून है यार, अपने कॉलेज वास्ते कुछ करना, वो भी कोई मसला नहीं, बस ऐਵੇਂ ही कि क्लास से छुट्टी हो रही है बंक नहीं, इस टाइम पे पढ़ाई से भाग गया था मैं। मैट्रिक तक फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाला बच्चा, हाँ जी, ये सारे सिनेरियोज में से गुजर के क्लास से कैसे भाग लेता था? क्लास से ऐसे भाग लेता था कि बताया मैंने जैसे कि 8th तक मेरा जो स्कूल था ना वो था बर्गर बच्चों वाला, और टीचर्स ने लिटरली हम पे स्टिक भी नहीं उठाते थे, वो सिर्फ मारते थे। प्रिंसिपल ने से भी मैंने मार खाई हुई है सिर्फ इस वजह से, वो भी प्रिंसिपल की जो सबसे ज्यादा सख्त थी ना, वो एक दफा उन्होंने हमें स्केल्स के साथ ना, लकड़ी के जो स्केल्स होते थे उनके साथ मारा था हाथों पे पहली दफा, वो भी शरारत की वजह से, तो वो भी शरारत की वजह से पड़ी थी। और वो प्रिंसिपल ने मारा था, टीचर्स को अलाउड नहीं था, वो सजा दे देती क्लास से बाहर जाके खड़े हो जाओ, मुर्गे काम होता है जब प्रिंसिपल अपने हाथ एग्जैक्टली। तो वो पहली दफा जिंदगी में जो मुझे स्टिक पड़ी थी, वो पड़ी थी, वो भी प्रिंसिपल के थ्रू, वरना बाकी सजाएं। फिर प्री इंजीनियरिंग हुई कंप्लीट? प्री इंजीनियरिंग नहीं हुई कंप्लीट। उस दौरान हमारी पहले इस बारे में शायद डिस्कशन हो चुकी है, उस दौरान यू गेट इनटू यूट्यूब स्टफ, ऐसे ही हुआ था? बिल्कुल। इस वलीद तो आप शुरू से ही साथ है, और सयाम भी जी, सयाम उसके बाद 1 साल बाद जैसे ही WT हमने बनाया, 1 साल बाद सयाम भाई भी हमारे साथ आ गया। ठीक है, फिर आपने दनादन फिर हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी, और जो है बड़ी बातें भी सुनी, बड़ी गालियां भी सुनी, क्या करते पे हो, जिंदगी बर्बाद करते। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या बैरियर आए शुरू में? क्या लोगों ने कहा, क्या घर वालों ने कहा, क्या दोस्तों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो या क्या? वेल दोस्त भी क्योंकि हमारे जितने ही थे, वो कहते थे कि यार चवला पे मारन दे, रहन दो, छोड़ो की कोई फायदा नहीं होता। पर वलीद ने मुझे शुरू से पहले दिन बोला था कि यार ये देखो, ये ऐप है, इसके ऊपर ये अंग्रेज कर रहे हैं, अभी पाकिस्तानी कोई नहीं कर रहा, तो करना है ट्राई। मैंने कहा चलो कर लेते हैं, शुरू से ड्रामा वगैरह में उसमें सबसे आगे होते थे, तो चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, इसमें क्या जाता है। अच्छा, उससे पहले था यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले कभी कैमरास, कभी साउंड, कभी एक्टिंग, कभी लिखना कभी किया? ऐसा कहीं इंटरेस्ट हुआ था लाइफ में पहले कभी, जब स्कूल कॉलेज वगैरह चल रहा था सारा कुछ? जब स्कूल था ना, स्कूल में ये होता था कि वो एनुअल होते थे स्कूल के, ईयरली जो होते हैं इवेंट्स होते हैं, तो उसमें आपको कभी सोल्जर बना दिया, कभी आपसे डांस करा लिया, कभी हल्की फुल्की एक्टिंग, मतलब जो स्कूल वाले बच्चे करते हैं। उसमें ये था कि शुरू से शौक था, तो क्योंकि कार्टून देखता था तो एक फैसिनेशन होती थी यार कैसे कर लेते हैं, तो वो चीज की वजह से ना मैं चला गया, उसमें जाता था और अच्छा परफॉर्म भी करता था। ठीक है, तो वो मेरे प्रिंसिपल, उनको लंबी जिंदगी दे, उनके पास पढ़ी होंगी आज भी सारी। ठीक है, तो वो शुरू से था। और एक मुझे अभी तक याद है, एक हमारे स्कूल का इवेंट हुआ था, उसमें मुझे ना उन्होंने जोकर बनाया था। अच्छा। और वो हमारा ना टीवी पे भी चला था। जोकर वाली वीडियो भी आपकी बड़ी चली थी। हाँ जी, तो वो वो एक बचपन में वो खुले कपड़ों वाला जोकर हुआ करता था, जो नॉर्मल जोकर जो कहते हैं। तो वो नॉर्मल जोकर मुझे बनाया, अम्मा जी ने इतना बड़ा लॉलीपॉप दिया वो बना के, कार्डबोर्ड का और पता नहीं किसका, तो उसके ऊपर था, जोकर के ऊपर कोई था, उस किट था, वो मैंने परफॉर्म किया ऑन टीवी जिंदगी में पहली दफा। तो वो रिकॉर्डिंग चली थी, मुझे याद है कि स्कूल में चली थी। मुझे तब आपको नहीं पता था, खैर यूट्यूब का तो किसी को भी नहीं तब पता था, बाद में भी नहीं पता था जब आप लोगों ने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट कहाँ से किया? वलीद ने आपको बताया कि ये ऐप है, इसमें गोरे ये कर रहे हैं? फिर वो एप्लीकेशन का नाम था वाइन, वो 7 सेकंड की वीडियोस हुआ करती थी। ठीक है। तो वलीद ने मुझे बोला यार गोरे कर रहे हैं, हम भी ट्राई कर लेते हैं। हमने कहा चलो जी ट्राई कर लेते हैं। स्टार्ट किया, ये जो मैसेजेस आते हैं ना मोबाइल, पुराने छोटे मोबाइलों पे आते होते थे मैसेजेस के, फनी जोक्स आते थे, उससे स्टार्ट किया। अभी शुगल में आस्ता जो है ना, वलीद पहले अपनी आईडी पे अपलोड करता था। ठीक है। वलीद वकार पे ना। तो उसके बाद ना किसी एक बंदे ने कमेंट किया कि यार इतनी अच्छी वीडियोस बना रहे हो तो एक पेज बना लो। हमने कहा यार वैसे ये भी ठीक है, फेसबुक का तब था थोड़ा बहुत दौर, तो जी हमने फेसबुक पेज बना लिया। अब पहले सोच रहे नाम क्या रखना है, कभी कुछ, कभी शुरू में क्या नाम रखे, फंकी बॉयज या फनी बॉयज, इस तरह के बड़े नाम सोचे। फिर सोचा यार हम लोगों ने ना, वो एक स्क्रैबल टाइप होता था, हम दोनों ने अपने नाम लिखे, तो उन्होंने हमें बताया जी WT कर ले, मतलब वलीद ताहा हो जाएगा।
कहता है यार ये कर ले, मैंने कहा ये कर लो, तो बस तब से हमने WT नाम रख दिया, स्टार्ट कर दिया। अब 1 साल हमने किया तो माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत अच्छा, हमें आवाम प्यार भी करना शुरू हो गई। किस तरह करते थे? मैंने वो देखी थी एक पॉडकास्ट जहां आपने बताया था कि आपके पास एक आईफोन था। जी 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 बिल्कुल। स्टार्ट में मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था कि भाई शूट कैसे करनी है, पर वो आईफोन था, उसमें ये ऑप्शन था कि स्क्रीन के ऊपर टैप करते तो वीडियो रिकॉर्ड हो जाती थी। तो आपने जितनी देर टैप करके रखना वीडियो रिकॉर्ड होते रहने, जैसे ही छोड़ना वीडियो बंद हो जाती। ठीक है। तो वाइन ऐप का ये इंटरफेस था, बिल्कुल कोई एडिटिंग नहीं, कुछ जो अभी इंस्टाग्राम का स्टेटस जिस तरह हम लगाते हैं। जी जी काइंड ऑफ वही सिस्टम था। नो एडिटिंग एट ऑल, बस ये है कि टैप करके रखना, रिकॉर्ड हो गई। टिकटॉक का भी अभी वैसे ही है, ठीक है, टैप करके रखा, रिकॉर्ड हो गई, छोड़ा, उसके बाद अगले बंदे के ऊपर चले गए, उससे रिकॉर्ड किया, फिर छोड़ा, फिर अगले बंदे पे चले गए, इस तरह सिस्टम होता था। नो एडिटिंग एट ऑल, नो ऑडियोज, नो पीछे टिंग टोंग टोंग, नथिंग, सिंपल आपके डायलॉग्स और जो नेचुरल लाइट आपको मिल रही थी उससे ही आप कर रहे थे, वो भी थ्रू अ मोबाइल, थ्रू अ DSLR नहीं, थ्रू प्रोफेशनल कैमरास, कुछ भी नहीं। आईफोन का कैमरा मेरे ख्याल में शुरू से ही अच्छी क्वालिटी देता रहा, और इसीलिए मेरे ख्याल में वलीद ने चूज भी आईफोन किया होगा। बिल्कुल, क्योंकि वलीद जो है वो हम इंशाल्लाह ताला उसको भी इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन वो टेक में काफी शुरू से वो जानता है चीजों को। बिल्कुल, असल में वो जो कहते हैं ना, उसके बड़ा भाई बाहर होता है, ठीक है, उसके अबू बाहर होते हैं, तो उसको शुरू से आईफोन शुरू से, और वलीद जो है ना वो है भी मतलब बाहर से ही आया हुआ है, वो दुबई की पैदाइश है, दुबई की पैदाइश है, तो दुबई की पैदाइश। अच्छा, ठीक हो गया। कॉफी कैसी लग रही है? कॉफी बेहतरीन, मैंने आजकल वैसे भी कॉफी शुरू की हुई है पेट कम करने के लिए। तो मुझे बता दे, मैं चीनी ना डला, चीनी ज्यादा तो नहीं ठीक है। तो वर्जिश कैसी चल रही है? बस स्टार्ट किया हुआ, जिम भी साथ ये भी किया, साथ वॉक भी स्टार्ट की हुई है, खाना भी कम किया हुआ है। तो ताहा वीडियो स्टार्ट कर दी, जी डालनी शुरू कर दी वाइन पे। जी यूट्यूब का किसने बताया? यूट्यूब का पता था, यूट्यूब ये था उस टाइम पे बैन था, तो अब हम लोग कहते थे 12-14 की बात है। जी एग्जैक्टली, उस टाइम पे ना यूट्यूब बैन था। अब हम लोगों ने VPN लगा के बना तो लिया, हमने कहा बना लेते हैं एक ना अपना चैनल, ताकि कोई नाम ना ले ले, बना लिया, छोड़ दिया हुआ है, कुछ भी नहीं अपलोड किया हुआ। अब वेट कर रहे हैं। एक वाइन हमने पहले डाली अपनी वहाँ पे ना, ठीक है, तो वो भी VPN ऑन करके मुझे याद है डाली थी, तो वो क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए थी और पाकिस्तानियों के लिए भी थी, क्योंकि बाहर तो चलता था, तो शुगल में ना उसके काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ गए। पहली हमारी वीडियो जी, हम बड़े खुश, चलो जी यूट्यूब पे, खैर फेसबुक पे लगे हुए साथ साथ, इंस्टाग्राम पे लगे हुए साथ साथ, तो वेट कर रहे हैं, रिस्पांस आ रहा है। साल बाद श्याम भाई भी ऐड हो गए, फिर 3 बंदों वाली वीडियोस बनना शुरू हो गई, फिर आहिस्ता फिर अली भाई हमारे साथ ऐड हो गए, फिर तब तक हल्का फुल्का यूट्यूब किया हुआ था साथ, यूट्यूब पे थोड़े मतलब पंगे लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ना यूट्यूब हमारा समझ लें ये अभी आगे कोरोना में चढ़ा है, वरना तो यूट्यूब हमारा बिल्कुल डाउन ही था शुरू से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था, मैं पूछना ये चाह रहा था, कब शुरू में तो डाल रहे थे, व्यूज़ आ रहे थे, रिस्पांस शुरू से ही अच्छा था, क्योंकि पहले ऑलरेडी ये काम बहुत कम कर रहा था, मेरे ख्याल में कर रहा था, तो वो ज़ैद अली था और इस तरह सीन था, शबीर जाफरी हो गया, ज़ैद अली हो गया, और एक था पाकिस्तानी, शावीर को भी मेरे ख्याल में तब इतने लोग कोई नहीं जानते थे, लेकिन ज़ैद अली की वायरल जाती थी, हर वीडियो वायरल जाती थी, तब ज़ैद अली वाज ऑन टॉप, तब कोई भी नहीं था, बिल्कुल ऐसे, ही वाज पायनियर बेसिकली। और वो क्योंकि आउट ऑफ कंट्री था, तो उसका ना उसकी जो इर्द गिर्द का बैकग्राउंड है, उसकी जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें जो ना लोगों को बड़ी फैसिनेट करती थी यार, नजर आती थी बाहर के मुल्क का, और उसकी क्योंकि उसके पास प्रॉपर कैमरास थे, तो वो चीज़ें उसको ज़्यादा लोग देखते थे, और उसका उस टाइम पे कंटेंट नो डाउट बहुत अच्छा होता था, उस टाइम हम खुद भी शौक से देखते थे, पसंद करते थे। व्यूज़ आ रहे, कब फील हुआ कि भाई ठक हम जो है ना वो सेलिब्रिटी टाइप कुछ बन गए हैं या बन रहे हैं? फील हुआ कुछ, या फन ही करते रहे, फन में ये काम गूगल में ही करते रहे हैं? उसके बाद कुछ लोगों के रिस्पांस ऐसे आते थे कि लोग कहते थे यार आपकी वीडियो देख के ना हम लोगों की दिन भर की थकान दूर हो जाती है, हम डिप्रेशन के पॉजिटिव चीज है, डिप्रेशन में गुजर रहे थे, आपकी वीडियोस देख के हमें सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है। तो जब वो मैसेज देखता था ना मैं खुद पर्सनली, तो मैं कहता था कि यार ये बेस्ट काम है, ये बेस्ट काम है, इस काम को मैंने इंशाल्लाह सारी जिंदगी नहीं छोड़ना, एंटरटेनमेंट जिसे कहते हैं, क्योंकि आप अपने काम की वजह से दूसरों को खुश देख रहे थे, इसलिए आपको जो है वो सेटिस्फेक्शन होती थी बहुत ज़्यादा, यही करेंगे आप। और शुरू से मेरी ना शरारतें करने का मकसद ये होता है कि अगला बंदा हंसे, तो शुरू से ही समझ लें एक नेचर में ही ये चीज़ मिक्स हुई है कि
अगले बंदे की खुशी में ना अपनी खुशी ढूंढनी है, अगले बंदे को खुश करके खुश होना है। तो शुरू से ये एक नेचर में ही है, अल्लाह की तरफ से है, मैं नहीं कहता मैं खुद, अल्लाह की तरफ से ये है कि भाई अगले बंदे को खुश करके ना खुशी मिलती है शुरू से, डे वन से। तो बस उसी को प्रोफेशन बना लिया, उसी को अब लेके चल रहे हैं। तो क्या फर्क आया पिछले साल से, स्टार्ट से, जब कोरोना स्टार्ट हुआ 2020 के स्टार्ट में, मार्च में शायद आया था, फरवरी या मार्च, तब क्या रिस्पांस था, और मार्च अप्रैल मई में आगे क्या रिस्पांस आया, किस तरह चेंज हुआ, वेरिएशन क्या है? जो आपका पिछला सवाल भी था कि कब बूम मिला सही, जब आपको लगा कि भाई बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो वही था टाइम, वो टाइम कोरोना का ही था, क्योंकि सब घर बैठे हुए थे, किसी के पास कुछ भी नहीं था करने के लिए, कुछ भी नहीं था लिटरली, सब सोशल मीडिया पे थे, और हमारी वीडियोस लिटरली इन अ मंथ जो है ना, हमारी वीडियो जा रही थी 40-50 मिलियन मंथली टोटल। हाँ जी, फेसबुक पे। उस टाइम पे हमारा यूट्यूब भी अब जाना शुरू हो गया, तो अब यूट्यूब हमारा 500K पे है, तो जो हमारा फेसबुक है वो 2 मिलियन पे पहुंच गया। तो ये सारा जो हुआ है ना, ये सारा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना हुआ है। उससे पहले हमारे 800K थे। किस तरह मैनेज करते थे वीडियोस बनाना, क्योंकि लॉकडाउन था, और हर चौक में तो वो चिल्लड़ खड़े होते थे, पुलिस वाले खड़े होते थे, बिल्कुल। किस तरह मैनेज करते थे वीडियोस बनाना? ऐसे मैनेज करते थे कि पहले तो 6 महीने मैं खुद भी कैद रहा हूँ। जब कोरोना नया नया आया था ना, जब सिर्फ चाइना में आया था, तब हमने एक वीडियो बनाई थी कि अगर कोरोना डिफरेंट सिटीज में आए तो लोग कैसे उसे करेंगे, तो वो बनाई थी। वो बना के ना, तो हम लोगों ने शुगर में डाली थी, हम लोगों को नहीं पता था कि इतनी सीरियस चीज़ बन जाएगी, तो वो हमने शुगर में डाल दी, वो बड़ी अच्छी गई। उसके बाद 1-2 वीडियोस और बनाई, तो हमारी वीडियोस अच्छी अब जाना शुरू हो गई। उसके बाद ये किया कि 6 महीने के लिए मैं कैद हो गया फुफो घर। ठीक है। अब ये था कि कुछ वीडियोस के टेक्स मैं उधर से बैठ के ले लेता था। ठीक है। मोस्टली वीडियोस वलीद लोग और श्याम लोग और अली लोग मिक्स करके बना रहे थे। और ना हम लोगों ने मतलब काफ़ी वीडियोस पहले भी बना के रखी होती थी, तो हमारा ये था कि चल रहा था गुजारा। ठीक है। अब 3 या 4 महीने जो मैं कैद हुआ हूँ ना, उसके अंदर मेरा पेट भी बढ़ा है, और मेरी जो सारा कुछ निकला, गेन हो गया, अच्छा खासा गेन हो गया। जैसे ही मुझे मौका मिला है कि भाई मैं उधर से निकलूं, उधर से मैं निकला हूं, उसके बाद फिर टोटली वीडियोस पे ऊपर फिर वापस आ गए। जब फिर आप उसी दौरान आपने फ्लैट लिया था ये घर, उसी दौरान हमने फिर स्टूडियो बना लिया। स्टूडियो के अंदर फिर मैं स्टूडियो में भी रहना शुरू हो गया। फिर आप जो वीडियोस हम देखते हैं मोस्टली वो उसी स्टूडियो में ही शूट हुई होती हैं, और ये सारा मामला, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर सेटअप। श्याम किस तरह ऐड हुआ? श्याम इस तरह ऐड हुआ, पहले से कनेक्टेड था आप लोगों के? वलीद ने जब घर शिफ्ट किया था ना, तो साथ वाला बिल्कुल एक ही दीवार थी, उसके साथ वाला घर था श्याम का। ठीक है। अब वो सलाम दुआ तो थी ही, अब वीडियोस बना रहे थे ना, तो साल हो गया हमें वीडियोस बनाते हुए, तो ना श्याम भी देखता था, जाहिर बात है, क्योंकि इर्द गिर्द के सारे लोग देखते थे। तब इतने फेमस तो थे नहीं कि कराची वाले भी देख रहे हो। तो ये था कि आहिस्ता आहिस्ता क्यूरीज आना शुरू हो गई थी, आउट ऑफ सिटी भी, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उस टाइम पे आउट ऑफ सिटी रीच बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो आउट ऑफ सिटी जब रीच आना शुरू हो गई, तो एक दिन श्याम भाई आए, आके कहते हैं यार मेरे पास एक आइडिया है, तो वो 3 बंदों वाला है। अच्छा। तो इस तरह करते हैं। तो उसने आइडिया दिया, वलीद ने कहा चलो आ जाओ, तुम भी आ जाओ, क्योंकि हमें वैसे भी यूजुअली कैमरामैन की जरूरत होती थी, तो हमने बोला चलो कैमरामैन की तरह ही एंट्री करा लेते हैं। आया वो, उसकी वीडियोस भी बनाना शुरू कर दी, अपनी भी। तो फिर इस तरह रोल डिवाइडेड करते आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे टीम का हिस्सा बन गया। हाँ जी। फिर नाम हमने इसलिए नहीं चेंज किया, लोग बड़े सवाल करते हैं, नाम इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि वो एक होता है कि भाई एक ब्रांड का नाम बना लिया ना, तो अब उसके बाद उसको ब्रांड को हम चेंज नहीं करना चाहते, इसलिए हमने आज तक नाम नहीं चेंज किया, इसलिए आज तक WT है। और WT मुझे पर्सनली अगर पूछें तो बड़ा पसंद है WT, एक शॉर्ट नाम जब भी सिलेक्ट करते हैं तो ये ख्याल रखते हैं 1-2 चीज़ों का, एक शॉर्ट हो और याद रहे, और टंग ट्विस्टिंग ना हो ज़्यादा, तो WT इज बेस्ट आई गेस। असल में उस टाइम पे अभी तक काफी लोगों को हमारा नाम नहीं आता, क्योंकि इंग्लिश में जो पूरा लिखा हुआ है ना WT, वो अभी भी नहीं पढ़ना आता, वो टंग ट्विस्टर ही है, इसलिए हमने शॉर्ट करके WT बता दिया, खाली W और T, वो क्योंकि वो हैशटैग ज्यादा यूज करते हैं, नाम भी लिख देते हैं ताकि हमको पता हो गया WT बोलना। कोरोना के बाद चढ़ गया, बूम आ गया, वीडियो टन चल रही है, मेरे ख्याल में एक दिन में आपके 30-40K से 100K या 40K 40-50K एक दिन में हमारे मिलियन क्रॉस करते थे। मिलियन फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी तकरीबन मिलियन क्रॉस कर जाते थे माशाल्लाह। तो एक दिन में ये हो रहा था।
फिर आपको मुजम्मिल भाई ने बुलाया आपको पॉडकास्ट पे, उन्हीं दिनों में बुलाया था। उन्हीं दिनों में बुलाया था। उसके बाद थोड़ा सा क्योंकि मैंने वो जब पॉडकास्ट देखी तो मैंने कहा यार ये तो अपने सिटी के बच्चे हैं, अपने सिटी के दोस्त यार हैं, तो बड़े मज़े की बात। मैं लिटरली एक्साइटेड हो गया था वो देख के, तो मैंने स्टोरी भी डाली, मैं बड़े पसंद आया, मुझे अच्छा लगा क्योंकि उनके पास वो लोग आ रहे थे जो मतलब जिन्होंने कुछ अचीव किया हुआ था, कुछ हैं क्या कहने जिनके बारे में कह सकते हैं। बिल्कुल। तो माशाल्लाह आप भी उनमें शुमार हो गए। उसके बाद आपने कुछ टीवी चैनल्स पे भी गए, जी, उसमें भी आपने इंटरव्यू वगैरह दिए। तो उसके बाद किसी मेन स्ट्रीम मीडिया कंपनी ने या किसी कॉरपोरेशन ने या किसी स्टूडियो ने अप्रोच किया आपको? एज सच अप्रोच तो नहीं किया, बाद में किया काफ़ी लोगों ने कि आपके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमें चाहिए। एक दो कंपनीज आई, पर वो यही था कि वेब सीरीज के लिए। तो वो वेब सीरीज वाला पिछले 1-1.5 साल में आई गेस वेब सीरीज का ही सीन चल रहा है, और अब जब बाहर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये था कि हमारा शुरू से शौक था कि जब हम लोगों ने ये वीडियोस अपनी बनाना शुरू कर दी ना, तो हम लोगों का यही शौक था कि भाई वेब सीरीज की तरफ जाना है, यानी कि कुछ प्रॉपर सिनेमैटिक और मतलब मूवी टाइप लुक देनी है। लेकिन वो फनी वीडियोस में इसलिए नहीं डालते अभी भी, वो इसलिए नहीं डालते क्योंकि जो हमारी वीडियोस होती है ना वो रफ लुक देती हैं, उससे ये बंदे को फील होती है कि यार ये मैं ही हूँ। हाँ, कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो अभी तक हमारा कैमरा वर्क रफ होता है थोड़ा सा। लेकिन ताहा आई मस्ट से के भुवन बैम का आपको पता होगा, भुवन बैम उसने पहले वो जो वीडियो बनाता था अपनी सिर्फ बनाता था, लेकिन अभी वो जो उसने पिछले दिनों वेब सीरीज बनाई ढिंडोरा के नाम से, वो वर्ल्ड क्लास गई है, मतलब टॉप पे चलेगी नेटफ्लिक्स पे अभी तो। और मेरे ख्याल में उस ईयर में जब सबसे ज़्यादा वेब सीरीज पे ही काम हुआ, उस ईयर में सबसे बेस्ट वेब सीरीज उसकी गई, उसके व्यूज़ के हिसाब से भी और उसका जो भी आपके स्टैट्स बोलते हैं उस हिसाब से। तो डोंट यू थिंक कि अभी एक बार चांस लेना चाहिए वेब सीरीज में? वेब सीरीज करेंगे इंशाल्लाह, हमारे पास हैं प्लान्स हैं हमारे इन फ्यूचर भी, पर यह है कि अभी जो छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर लिए हो ना, उसके अंदर उसको पहले स्टैंड कर लेना, क्योंकि अगर एक चीज़ को आधे में छोड़ के आगे चले जाएंगे ना तो वो ये मसला हो जाएगा, वो भी अधूरा रह जाएगा, फिर ये भी अधूरा रह जाएगा, आधा उधर। मैं एक बहुत बड़ा शॉर्ट आउट देना चाहता हूँ WT फ्राइज को, फिर हम उसके बारे में सुनते हैं कि क्या WT फ्राइज जो है वो बेसिकली, बल्कि आप ताहा खुद ही बताओ कि कैसे शुरू हुआ WT फ्राइज? WT फ्राइज भी समझ लें कि 2-3 साल का वेंचर है। हाँ। कोई 1 साल का नहीं है, क्योंकि अब यानी मैंने शुरू में कहा कि पहले से शुरू हो जाना चाहिए था, तब आप लोगों ने उस पर वर्क शुरू कर दिया हुआ था। एग्जैक्टली। हम लोगों ने काफ़ी देर से वलीद का, क्योंकि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, तो हमारा शुरू से था यार कि कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना ना साथ। अब हम लोगों का, क्योंकि वलीद एक दफ़ा दुबई का चक्कर लगा के आया था, उसने देखा था वहाँ पे कैट कैफ़े। ठीक है। कैट कैफ़े का ये एक प्रोसीजर होता है, सिस्टम होता है कि एक साइड पे हम बड़े पेंडू हैं। नहीं हम बड़े पेंडू हैं, सानू कोई नहीं पता। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵੇਖ ਅਸੀਂ दुबई घूम लिया सारा। अगर आप फॉलो नहीं करते ताहा को, तो ताहा की स्टोरीज बड़ी मज़े की और इन्फॉर्मेटिव होती हैं, और पिछले दिनों ये दुबई भी घूमने गए थे, उसके बारे में हम बात करनी है, तो वो भी बात करते हैं। अच्छा, की होता है जी कैट कैफे? कैट कैफे में ये होता है कि आपको एक साइड पे बेकरी आइटम्स मिलती हैं, ठीक है, साथ आपको चाय कॉफ़ी या जूस या बोतल जो आपने पीना है, ठीक है, उसकी टिकट होती है, ठीक है, पता नहीं 50 दिरहम या 60 दिरहम या 100 दिरहम, ठीक है। तो एक आपको अंदर एंटर होते हैं, तो वो जो खाने वाला सिस्टम वो अलग, उसके बाद मिरर वो ग्लास लगे हुए हैं, ग्लास के अंदर ना कैट्स के लिए उन्होंने सिस्टम रखा है, खुली कैट छोड़ी हुई है। अच्छा, पूरा सेटअप बनाया हुआ। ओ अच्छा, कैट मतलब बिल्ली वाला मैं कह रहे कोई और कैट होगा। अच्छा, मैंने देखा है शायद उसकी वीडियो देखी है, वो उन्होंने बॉक्सेस कुशन ऐसे रखे हुए हैं कि कैट वहां पर रिलैक्स है, तो उनको देखना बड़ा सेटिस्फेक्शन होती होगी। कई बहुत मजे की चीज है वो ये है कि कई लोगों की ना, आपने अगर देखा हो, कई लोग जो है ना अपने डिप्रेशन से कैसे ओवरकम करते हैं थ्रू एनिमल्स। हाँ। सारे दिन की स्ट्रेस उनकी आके कैसे रिलीव करती है, वो अपने कैसे रिलीव करते हैं, आके अपने पेट को मिलते हैं, उसको थोड़ी देर प्यार करते हैं, तो उनकी जो है ना सारे दिन की स्ट्रेस खत्म हो जाती है। तो वो एक काइंड ऑफ
स्ट्रेस रिलीविंग कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा माइंड था कि हम लेके आएंगे, पर उसके ऊपर हमने वर्क किया। फिर उसके बाद हमने ये सोचा कि अगर हम गुजरांवाला में लाएंगे ना तो गुजरांवाला की आधी लड़कियां तो वैसे ही बिल्लियों से डरती हैं, वो भला क्या होना था। फिर अगर एक दफ़ा किसी बंदे ने जाना था रेस्टोरेंट, फ्राइज खाने थे, चिकन की बोटियां खानी थी, बिल्लियां गिन जानी थी, 5 होनी थी। अगली बार एक बिल्ली ने दौड़ जाना था, उसने सोचना था पिछली बारी एक बिल्ली जेडी कट हुई है ना वही तुसी मैंने भागे कोई। अच्छा फिर हाँ लिटरली ये और वाकई ये चीजें हैं यहाँ पे गुजरांवाला में जरा है लोगों के थोड़े से दिमाग थोड़े। बिल्लियां नहीं आई, हाँ बिल्लियां नहीं क्या आई, आ गया, बिल्लियां नहीं आई। फिर उसके बाद हमने वेट किया कि यार चलो बिल्लियां नहीं आ सकती, बिल्लियों वाला अगर काम करना है तो इस्लामाबाद, कराची या लाहौर यानी कि बड़े शहर जहाँ में पे अवेयरनेस है exactly. कि एनिमल्स के साथ किस तरह से ट्रीट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे ज्यादातर हमने यही देखा है कि बच्चे जा रहे हैं ना, कोई कुत्ता जा रहा है बट्टे मारन दे। मैंने एक जगह में जा रहा था, मजे की बात आपको सुनाऊं, मैं जा रहा था और वो बेचारा कुत्ता आराम से बैठा हुआ था, एक बच्चा उसके पीछे से आया, अल्लाह माफ करे, उसकी पूंछल उसने पकड़ी और घुमा के दीवार में मारा उसको। मैं तो मतलब कई अगर मेरे इख्तियार में हो, कहीं मैं बैठा हूँ अगर ये सीन देखूँ तो मैं उनको बच्चों को या जो भी बंदा कर रहा हो तो डांटता हूँ, क्योंकि एनिमल का क्या यार, वो बेजुबान जानवर हैं, उनका कोई भी नहीं होता। अगर आप उनके लिए थोड़ा सा कर दोगे तो आपका कुछ भी नहीं जाता। तो हाँ, तो आप भी इस प्रोग्राम के तवस्सुल से हम दोनों का मैसेज है ये एक तरह से कि जहाँ पे भी हेट देखें एनिमल्स के बारे में तो कोशिश करें कि उसको टॉलरेट करने की बजाय उस पर कोई थोड़ा बहुत छोटा सा ही एक्शन लें ताकि उसको जो है वो कोई नुकसान ना पहुँचे। बिल्कुल। तो WT फ्राइज पे दोबारा आते हैं, और क्या क्या उसमें मेन्यू है और क्या क्या हमें खाने को मिल सकता है उधर। WT फ्राइज पे जो हमने स्टार्ट किया था वो, क्योंकि हम लोग फ्राइज के बहुत शौकीन थे तो हमने सिर्फ फ्राइज से स्टार्ट लिया था, लोडेड फ्राइज से। तो लोडेड फ्राइज से स्टार्ट लिया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब हमने बर्गर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इंशाल्लाह मजीद बर्गर्स भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जनवरी में। WT फ्राइज नाम किसने सोचा? पहले हम लोगों ने यही सोचा कि यार कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। फिर हमने यही सोचा कि भाई डिफरेंट यही है कि बाकी सबका होता है जी फलाना लिशियस ते फलाना क्या कहते रेस्टोरेंट ते फलाना कैफे ते ग्रिल कुछ करके ते लॉर्ड ऑफ फलाना इस तरह का। उन्होंने बोला सिंपल हमारा नाम है, उसको पकड़ते हैं, उसके साथ सिर्फ प्राइस लगा देते हैं। मेरा ख्याल है ये बेस्ट आइडिया है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी जब एक चीज़ एक लोगो पे एक नाम पे काम हुआ है और इतना माशाल्लाह हुआ है कि पूरा पाकिस्तान जानता है, सिर्फ गुजरांवाला की बात नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है, तो उसी को यूटिलाइज किया जाए तो बेस्ट रहेगा। तो WT फ्राइज पे पहले फ्राइज से फिर बर्गर आ गए, और फिर रिस्पॉन्स कैसा जा रहा है लोगों का जो आते हैं वापस आते हैं? क्या अगर वहाँ से कोई उमर, कोई अली, कोई उस्मान, कोई हुसैन उठ के जाए तो क्या खाए? अगर उमर को पसंद है फ्राइज, लोडेड फ्राइज, तो वो लाजमी खाए। विद चिकन भी है, विदाउट चिकन भी है। तो अगर अली को पसंद है बर्गर तो वो बर्गर खाए। आपको डिपेंड करता है उसने कौन सा बर्गर खाना है। अगर वो चाहता है कि फुल बड़ा हैवी बर्गर खाना है, पेट भरना है, वो वाला बर्गर भी है। अगर वो कहता है यार बर्गर खाना है टेस्ट आए, जो नॉर्मल बर्गर होता है कि जो आम बंदा खाए तो उसका पेट भर जाए, एक होता है अली इस तरह वाला भी, फिर एक होता है अली इस तरह वाला भी। तो दोनों के लिए सब कुछ है। सही है, सही है, सही, ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं आप कि दुबई का क्या सीन चला था? यार मैं फ़ैन हो गया हूँ। मुझे पहले स्टोरीज़ ना, मैं बहुत कम टाइम होता है कि स्टोरीज़ देख ली या इस तरह, लेकिन ताहा, वलीद और सयाम सारे गए हुए थे पिछले दिनों दुबई, और इन्होंने इतना फ़न किया, और ताहा की स्टोरीज़ मैंने फॉलो करना शुरू की, रिस्पॉन्स भी मैं करता रहा, इतना मज़ा आया। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मैं अपनी टिकट पैसे खर्च के जाऊँ ना, मुझे मज़ा ना आए जितना इन स्टोरीज़ पे मुझे मज़ा आ रहा है। कैसा लगा, क्या क्या किया, ज़रा शॉर्ट करके इनको बताएं। वेल दुबई का भी प्लान हमारा 2 साल से बना हुआ था, तो डिले, कोरोना डिले, फ्लाइट्स डिले, बड़े डिले आए। खैर तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा किसी ना किसी तरीके हो गया। वो भी हमारा 1 महीने बाद हुआ, क्योंकि दुबई रिजेक्ट कर रहा था, अबू धाबी भी रिजेक्ट कर रहा था, उधर भी लॉकडाउन, ये टीके लगवाओ, वो टीके लगवाओ, वो बड़े टीके लगवाओ। और अभी भी जाना बहुत औखा है। अभी भी आप लिटरली आपको 8-8 घंटे पहले जाके टेस्ट कराने पड़ते हैं वहाँ पे, कभी 4 घंटे पहले जाके लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो बड़े रोले हैं अभी भी जाने के, पर जाना तो है ही, बाज तो आना नहीं। खैर चले गए वहाँ पे प्लान किया हुआ था, वलीद गया हुआ था एक दफ़ा, उसने देखा हुआ था
उस टाइम वो ना साइकिलों पे घूमता फिरता रहा, वो मतलब बहुत ज्यादा जगह पे नहीं गया, जहाँ जहाँ पे जा सकता था वहाँ पे गया, क्योंकि वलीद के अब्बा जी भी बाहर होते हैं, उसके बड़े भाई भी बाहर होते हैं, उनके बड़े भाई ने हमें शुरू से बहुत सपोर्ट किया, जो मैं आज भी अप्रिशिएट करता हूँ, फाइनेंशियली भी और मॉरली भी। फाइनेंशियली भी सबसे पहला जो समझ ले, क्या नाम है उनका? फहद भाई वीडियोस में भी आते हैं। जी बिल्कुल, थोड़े से मेरी तरह बाल टाइप हैं वो तो वो उनका वाकई, मैंने जब अपना मुजम्मिल भाई की पॉडकास्ट सुनी थी तो मुझे लगा कि WT को इनिशिएट करने में, उसको प्रॉपर तरीके से रन करवाने में आगे फहद भाई का ही हाथ है, बिल्कुल मेनली अल्लाह ताला के बाद। बिल्कुल क्योंकि फहद भाई ने उस टाइम पे हमें सपोर्ट किया जब लिटरली हमारे पास कोई नहीं था। मुझे याद है कि हम लोग जिस फोन से बनाते थे ना वीडियोस वगैरह, वो फोन खराब हो गया तो 3 महीने के लिए हमारी वीडियोस बंद हो गई थी। अब फहद भाई ने पता नहीं कैसे उस टाइम पे iPhone 7 Plus आया था नया, तो फहद भाई ने पता नहीं कैसे उस टाइम पे iPhone 7 Plus को भेजा। उसके बाद मैकबुक उस टाइम पे लेटेस्ट वो भाई ने भेजा, वलीद को गिफ्ट भेजा कि ये मेरी तरफ से तुम लोग स्टार्ट करो, वीडियोस ना बंद करो। बस वो फिर हमने स्टार्ट किया वहां से। फिर उसके बाद क्योंकि हमारे ऊपर वो एक मुश्किल आई थी कि फ़ोन ख़राब हो सकता है, क्योंकि पर्सनल चीज़ें ख़राब हो सकता है, तो उसके बाद हमने अपना पहला DSLR लिया। मैं भी ये कहता होता हूँ, ये रिकॉर्डिंग वगैरह मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आई एम नॉट 100% श्योर कि यही ऑडियो जो है मैं एडिट कर रहा हूँ, यही वीडियो हो सकता है कल मैं आपको दोबारा बुला लूँगा, ताहा भाई ये काम ख़राब हो गया तो आ जाओ वापस। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, टेक्निकल डिफिकल्टीज तो आती रहती हैं। तो हम बात कर रहे थे दुबई के विजिट की। बिल्कुल, तो दुबई का विजिट हमारा ऐसे ही रहा जब पहले। अच्छा था भाई, वो स्टोरीज सारी आपने डाली हुई हैं, वो बनाई हुई है? हाँ, हाइलाइट्स बनाई हुई है। क्या नाम है हाइलाइट्स का? हाइलाइट्स का नाम है दुबई डे 1, दुबई डे 2। ये हाइलाइट्स जो ये देख रहा है पॉडकास्ट, जरूर जाके इंस्टाग्राम पे ताहा इजाज WT वाले लिखोगे तो सबसे पहले आएगा रिकमेंडेशन में, TAHAIJAZ। जाके फॉलो करो और डे 1 डे 2 देखो, और नीचे कमेंट करके बताना कि तुम्हें उसी तरह मजा आया कि नहीं जिस तरह मुझे आया था, क्योंकि हमने हर चीज डाली है। अगर हम इधर से उधर भी जा रहे हैं ना, हर चीज। और मैं बताऊं, मुझे लिटरली 1-2 दिन रात को ना मैं सोने की तैयारी में था और मुझे याद आया, हाँ आज वो आना है, तो जो है ना वो देखूं मैं स्टोरी। बड़ी मजे की स्टोरी, ये पानी में भी कूदे और पता नहीं कहाँ से फहद भाई भी थे साथ ही, वो जंप करते हुए पहले डर रहे थे, फिर उन्होंने की तो कह रहे थे कुछ भी नहीं आते। तो सयाम की कंड भी छिली गई थी। बेचारा श्याम, उस बेचारा खूबसूरत है ना, उसको नजर लग जाती है। तो बड़ा फन था, वो खुद देखेंगे तो मेरे ख्याल में ज्यादा मजा आएगा, आप एंजॉय करेंगे, आपको यही लगेगा कि आप खुद दुबई जा रहे हैं। तो यही मेरे ख्याल में WT की एक स्पेशलिटी है, एक मतलब चेरी ऑन द टॉप है कि इनके कंटेंट को देख के, इनके काम को देख के आप ये नहीं फील करते हो कि ये किसी का काम है, यू गेट रिलेट टू इट, और फिर आपको मजा आना शुरू होता है, और फिर आप एडिक्ट हो जाते हो WT के कंटेंट के हवाले से। बिल्कुल इंशाल्लाह। ताहा भाई, कुछ ऐसी चीज जो हम मिस कर गए हो? कोई ऐसी चीज जो हम मिस कर गए हो? हाँ, वो एनिमल वाला था। हाँ। जो एक पॉइंट था कि जैसे आपने बोला कि अगर आपके हक में, अगर आप कर सकते हो तो करो। तो मैं अब आदत बना ली हुई है, मेरे सामने कोई बच्चा किसी जानवर पे जुल्म कर रहा हो ना, तो मैं उसके पास जाता हूँ, जाके ऊंची आवाज से कहता हूँ, वो तेरा अब्बू है। आपने ये स्टोरी भी डाली है एक दो। तेरा अब्बू है, तो मैं उसको कह के चला जाता हूँ, ताकि बच्चे को पता हो कि इसका है, कोई जानवर का भी कोई है। तो ये आदत डालने, अब्बू नहीं कहना, तुसी कुछ और कह लो, बहरहाल जानवर ना होगे प्यो खलोता है प्यो खलोता है, तो की है प्यो नू नहीं पता कि भाई उसको रोकना है, अपने बच्चे को रोको, वो जानवर है, उसकी जुबान नहीं है, वो नहीं कुछ कह सकता। मेरा ख्याल है ताहा भाई, ये ट्रेनिंग बच्चों को घर से होनी चाहिए, घर से और स्कूल से। स्कूल में जो बच्चे सीखते हैं वो स्कूल से लेके आते हैं घर, जो घर से वो सीखते हैं वो घर से लेके जाते हैं स्कूल। अब दोनों तरफ से जब तक ट्रेनिंग नहीं होती ना, तब तक बच्चा नहीं सुधर सकता। बेशक बच्चे ने बाहर जाना ना मोहल्ले में, तो वो घर की और स्कूल की ट्रेनिंग बाहर लेके जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात, अगर कोई आपको कहता ना कि ये तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी तरबियत की है, तो ये
ये वाकई ये गाली से भी बड़ी बात है। अगर उन्होंने अच्छी की है ना तो आपको प्राउड होगा अपने माँ बाप के ऊपर, आप प्राउड करोगे, आप बोलोगे कि मेरे माँ बाप ने मेरी अच्छी की हुई है तरबियत। और अगर कोई इस तरह की हरकत आप कर रहे हो, आपको कोई कहता है कि यार मेरे माँ प्यो ने दी तरबियत ही की थी, ये सबसे बड़ी गाली है, ये सबसे बड़ी गाली है, क्योंकि वो आप पे नहीं जा रही, वो आपके माँ बाप के ऊपर बात हो रही है कि आपके माँ बाप ने आपका ब्रॉटअप कैसे किया। तो थोड़ा सा ख्याल करें, बहुत सारा ख्याल करें, क्योंकि वो भी एक जान है। अल्लाह ताला हर जान की जो है वो हिफाजत भी रखे और हमें भी ख्याल रखना चाहिए। ताहा भाई, ये सब जो बैठे हैं इंक्लूडिंग मी आपके फ़ैन हैं, ताहा किसके कंटेंट का फ़ैन है? यार मैंने जो कंटेंट देखा है वो एक तो अंग्रेज़ों का देखा है, और अगर पाकिस्तान में आए तो मोरू भाई का कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैंने देखा मोरू को अब्बू कहता होता हूँ। रोहानी ये मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, लेकिन रूहानी अब्बू मैं उनको कहता होता हूँ। नहीं, वाकई अगर आपने सीखना है काम तो आप मोरू भाई के काम को देख के बहुत सीख सकते हैं। और मोरू भाई की स्किट्स जो थी, मेरा ख्याल है आजकल के बच्चों ने वो स्किट्स नहीं देखे हुए जो उन्होंने पहले किए। बिल्कुल, वो बहुत हैवी काम था। बिल्कुल। और वो इनिशिएट जो उन्होंने किया था और जो सारा प्रोसीजर था उनका, वो भी वो बताया करते थे। तो बहुत बेहतरीन मोरू भाई। और अभी मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं मोरू भाई से मिलूं। उनसे नहीं मैं मिला हुआ, काफी लोगों से मैं मिला हूं। मोरू भाई से इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। मोरू भाई भी कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे कि मैं ताहा वगैरह से मिलूं, WD अगर तो वो ये सोचते हैं ना तो सही बात है, दिल को खुशी दिल को सुकून मिल गया। मोरू भाई अगर आप ये देख रहे हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करें कि मैंने ताहा वलीद से मिलना है, तो छोटा सा मेरे लिए भी टाइम निकाल लीजिएगा जरूर। अगर ताहा वलीद से मिलेंगे, ताहा वलीद से अगर मिलेंगे तो मूसा भाई को हम साथ लाजमी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, गेमिंग का ये बंदा, आपको शायद इस एस्पेक्ट के बारे में ना पता हो, गेमिंग का ये क्रेजी बंदा है बहुत ज्यादा। कौन सी गेमें खेली हैं और अभी खेल रहे हैं? शुरू से GTA और दुनिया जान की गेम्स खेली हैं। नीड फॉर स्पीड हो गई, GTA हो गई, बैटल कॉम्बैट हो गई, मॉडल कॉम्बैट हो गई, बैटलफील्ड हो गई। ये सारी सीढ़ियां लेके आनी, आके इंस्टॉल करनी, वापस जाके ना भाई ये नहीं चली, दूसरी दे दो। अपना डिस्कॉर्ड बता दें। डिस्कॉर्ड ही होता है ना? डिस्कॉर्ड यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर मैं कभी कभार गेमिंग की अपलोड करता हूँ। डिस्कॉर्ड मैं बताऊंगा, मैं रिप्लाई नहीं करता आजकल। तो आजकल मैं पीसी पे बैठ ही नहीं रहा, क्योंकि इतने काम आ गए हैं, गेमिंग के लिए भी टाइम नहीं मिलता। वो ये होता है कि कभी 1 घंटा मिलता है ना, तो मैं अब फोर्टनाइट खेलता हूँ ऑनलाइन, बस वो भी मेरे दोस्त बैठे हों तो। और आपने वो अपने रूम में प्रोजेक्टर भी लगाया हुआ है? वो इसलिए लगाया हुआ है कि मैंने बताया शुरू से इंग्लिश मैंने एक तो स्कूल से सीखी, दूसरी मैंने कार्टून से सीखी। हर टाइम कार्टून। तो शुरू से ना वो कंटेंट जो है ना कंज्यूम करने की आदत है, उसकी वजह से एक तो मूवीज का भी शौकीन हूँ, उसके बाद बहुत मूवीज देखी। अब नेटफ्लिक्स भी है माशाल्लाह से, किसी दोस्त की बदौलत, थैंक यू उमर भाई। तो नेटफ्लिक्स भी है, तो उसका भी कंज्यूम करते रहते हैं। तो ये है कि मूवीज देखता हूँ उस पे, और बस कंटेंट। इवन लोग हंसते होंगे, मैं एनिमे देखता हूँ बड़े शौक से, और मैं एनिमे देखता हूँ प्रोजेक्टर पे, उसका भी एक बड़ा चासा थी। एनिमे क्या है ये आप खुद ही सर्च कर लें। एनिमे कोई गंदी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। एनिमे नहीं, YouTube भरा पड़ा है। और अल्लाह माफ करे गंदी चीजें, हम एनिमेटेड कार्टून जो होते हैं, जो एनिमे बेसिकली ये जापानीज वर्ड है। एग्जैक्टली। तो जापानीज कार्टून वो कार्टून नहीं होते जो डिज्नी वगैरह बनाते हैं। वो बहुत ही हाई क्लास, वो रियलिस्टिक ड्राइंग्स होती हैं, और वो समझ ले जैसे आपकी फ्लिप बुक होती है। हमारे पाकिस्तानी लड़के हैं यार, मोरू भाई की पॉडकास्ट पे एक बंदा आया था, आई फॉरगॉट हिज नेम। तो मैं भी एक जगह पे गया था, उन्होंने बोला था कि हम अपने एनिमे लॉन्च कर रहे हैं। उसने अपने एनिमे बनाए और उसको हॉलीवुड से ऑफर आ गई और उसने मूवीज बनाई फिर। बिल्कुल ऐसी है। और तो वो एक अलग जॉनर है, वो एक अलग सिनेरियो है सारा ही। तो अभी यहाँ पे वेब सीरीज अभी आ रही हैं, तो 10 को साल चाहिए एनिमे आने। यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे फैंस हैं, उनके बहुत ज्यादा फैंस हैं। जैसे K-pop के फैंस है ना, वैसे उसके फैंस भी हैं। पर ये है कि इस चीज को ना इतना हाइप नहीं है यहाँ पे, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जो सही जो वर्ड है ना, प्लेटफॉर्म भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है यहाँ पे। प्लेटफॉर्म्स की कमी है। प्लेटफॉर्म्स हर किसी, जैसे पॉडकास्ट है ना, तो ये आपने अपने यूट्यूब पे, अपने इंस्टाग्राम पे लगानी है। अब यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है कि आपको न्यूज चैनल वाले बुलाए, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। आपने खुद ही करना है जो करना है। पाकिस्तान में आपने खुद ही करना है, अनलेस आपका कोई एकदम तुक्का लगता है। अमीर हमजा से मेरी मुलाकात हुई तो मैं बड़ा ज्यादा हैरान, और मुझे दुख हुआ कि वो बंदा
आर्टिस्ट आपको पता है ना वो कैसा, बिल्कुल। मेरे रोंगटे खड़े हो गए लिटरली, आर्टिस्ट को पता है ना वो कैसा, और उसे अभी तक मेन स्ट्रीम से कहीं से कॉल या कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। बड़ा अफसोस है यार कि इतना टैलेंटेड और इतना जबरदस्त यार, वो एक आर्टिस्ट है, वो जेन्युइन मेरी आर्टिस्ट नजर है, वो जेन्युइन आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट तो जानवरों का ख्याल रखें, लोगों का भी अपने आसपास का ख्याल रखें, आर्टिस्ट की कदर करें, आर्टिस्ट की कदर करें, जो पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल है। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच ताहा भाई, बड़ा मज़ा आया, और जैसा मैंने सोचा था वैसे ही पॉडकास्ट गई, ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया, हमने सोचा था थोड़ी देर बैठेंगे 1 आवर हो गए, 1 आवर हो गया, तो बड़ा मज़ा आया। लास्ट मैसेज कोई देना चाहें? लास्ट मैसेज यही है कि इफ यू वांट टू फॉलो योर ड्रीम्स जस्ट कीप फॉलोइंग देम, ब्रेक नहीं लगानी, लगे रहना, वन डे इंशाल्लाह आपकी मेहनत काम आएगी। बिल्कुल। और वही बात, जानवरों का ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका ख्याल करें, और डाउन टू अर्थ रहें। आपको अल्लाह ताला शाहरुख खान भी बना देना, तो ये मत भूलिएगा कि आप आए कहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, रूट्स अपनी याद रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन देखने के लिए, और बड़ा ही मज़ा आया, और हम फिर कभी इंशाल्लाह ताला दावत देंगे, बल्कि आपकी अपनी पॉडकास्ट है, जब मर्जी आप कहेंगे हम तैयार हो जाएंगे। हमने सिर्फ कैमरा चार्ज करना होता है, फॉर्मेट किया मेमोरी कार्ड, ये लगाए लैपटॉप के साथ, तो काम हमारा जो है स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच अगेन ताहा भाई, बड़ा मज़ा आया, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही पॉडकास्ट गया है, लेकिन मैंने सोचा था शायद हम कम बातें करेंगे, लेकिन 1 आवर से भी ऊपर हो गया। थैंक यू सो मच ताहा भाई, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आपने वीडियो पे जो मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक पे डाली थी बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, तो यही एक आर्टिस्ट को चाहिए होता है, पैसा शैसा जो एक आर्टिस्ट होता है उसकी बहुत पीछे रह जाती हैं वो चीज़ें। मेरे ख्याल में वो आर्टिस्ट जो प्योर होता है वो पैसे के बारे में सोचता ही नहीं है, जो मेरे पर्सनल ओपिनियन है। बिल्कुल ऐसी है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच ताहा भाई। फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। मैं भूल गया हूँ अभी ये कितने नंबर की एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा, नंबर यहाँ पे डाल देंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें।